भ्रष्टाचार को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है, यह आज हम आपको बताएंगे। भ्रष्टाचारी किस किस तरीके से वार्तालाप करते हैं, यह भी आप जानेंगे। भ्रष्टाचारी स्वयं भ्रष्टाचार नहीं करते, औरों को भी भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा ही एक मामला एक सामने आया नगर निगम ग्वालियर का, जिसमें टीसी, जिसको कर संग्राहक बोला जाता है, मकान का जब हम नामांतरण करवाते हैं, यह एक प्रक्रिया है कि नगर पालिका, नगर निगम में मकान का नामांतरण होना चाहिए, तब उसे वैधता प्राप्त होती है। और यदि नामांतरण नहीं है तब उसे अवैध माना जाएगा। तो अवैध ना हो, इस कारण प्लॉट मालिक, मकान मालिक उसका नामांतरण नगर निगम में करवाने का प्रयास करते हैं। अब ये होते कैसे हैं, यह तो आप सभी जानते होंगे। टीसी जो होता है, कर संग्राहक होता है, वह क्या करता है, यह भी आप देख लेंगे। ऐसे ही एक राजेश यादव करके ग्वालियर में कर संग्राहक हैं, जिन्होंने नामांतरण के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी और पटते पटाते वह 30-35 हज़ार तक आ गई। ताज्जुब ये कि पैसा इस तरह का अंधा कर देता है, यह भी आप इसमें देखेंगे कि राजेश यादव को चारों तरफ से 2-3 लोग खड़े हुए हैं और उनको ये पता नहीं लगा कि मेरा वीडियो भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय आंखों में तो वह जो नोटों की गड्डियां जो झूम रही थी, और जब ये कहा जाता है कि मैं ये तीसरे का नामांतरण करवाना है, मैं उनको क्या बता दूं, तो बोले मुझे तो अपने 30-35 हज़ार रुपये से मतलब है, आप कुछ भी बता दें, और जब सामने वाला पूछेगा तब मैं बोल दूंगा कि आप उनसे बात कर लें, उतने ही दिए हैं। माने खुद तो भ्रष्टाचारी हैं ही, खुद तो झूठे हैं ही, दूसरे को भी सिखा रहे हैं कि तुम किसी अपने के साथ धोखा करो, छल करो, हम उसमें आपका साथ देंगे। यह है कर संग्राहकों की कार्यशैली। एक जो पकड़ा गया है, यही एक नहीं है, अधिकांश टीसी ऐसे ही काम करते हैं और पकड़े तो अब जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि सभी को उनका धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने यह पकड़वाने में मदद की। ऐसे भ्रष्टाचारी को समाज के सामने लाने का प्रयास किया। खैर एक ही नहीं है, अब तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का जो कुआं है उसमें जाने कितने ऐसे मेंढक डुबकी लगा रहे हैं नगर निगम में। मुझे नहीं लगता है कि गिनतियों में गिन लिए जाएंगे ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी, सारे के सारे। बस अंतर यह है कि किसी के सबूत सामने आ रहे हैं और किसी के नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल ऐसी एक पहल की जानी चाहिए जिससे चाहे वो टीसी हो या कोई भी रिश्वत मांगने की, रिश्वत लेकर काम करने की हिमाकत न कर सके। इनको सैलरी मिलती है, इनको शासन तनख्वाह देती है, इसके बाद ये रिश्वत, पता नहीं कि इनका कितना बड़ा पेट है। याद रखिएगा, जिस तरह का धन होता है वो निकलता भी उसी तरीके से है। इनको फिलहाल कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन स्मरण रहे कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती। माना तो तब जाएगा कि जब नगर निगम विभाग इस भ्रष्टाचारी पर कठोर से कठोर दंड दे, क्योंकि निलंबन कोई सजा है।
निलंबन के बाद तो सैलरी तक का पैसा मिल जाता है। इस पे FIR हो, इस पे EOW की जांच हो कि अभी तक और कितने लोगों से अवैध कमाई की है, और एक ही नहीं, जितने लोग इस तरह की नज़र में आए उन पे यही होना चाहिए। फिलहाल आप देखिएगा कि ये भ्रष्टाचारी और पैसों की जो भूख है उसे किस तरह से अंधा करता है। 2400 फुट है, 2400 है तो अपराध के लेवल की है, मतलब 2000 तक तो उपाय तक लिखा ऊपर के लेवल की तो खर्चे तो आते ही हैं। क्योंकि ये वाला लॉकडाउन है ना, तो हम मतलब न्यूनतम खर्चा बताएं, न्यूनतम बिल्कुल न्यूनतम मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत हो नहीं करवा देंगे। हाँ, वो छोटी बड़ी का चक्कर होगा इसमें कुछ, है ना, छोटे नामांतरण हो जाएगा, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 50,000 रुपये हिसाब से देख लो, 1 रुपये नहीं लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी जाएगा, लगा दें रजिस्ट्री, कहानी खत्म। इसमें आप एक काम करो, इसमें मैं कितने कम करूँगा आप अपनी बात क्या है कहानी, अगर रजिस्ट्री हो मैं इसमें एक काम करूँगा, 30,000 रुपये दिलवा दूँगा। यार फीस तो बहुत कम है, कैसे हम किसको कैसे अरेंज करेंगे? आप कर दो अपने हिसाब से जैसा सही। अब इसमें से कुछ 20 का इसके आसपास का कुछ रास्ता निकाल दो आप। क्या बता रहे 2-5 हज़ार रुपये नहीं, आप 50 तो थोड़ा और हम तो आपके पास, और देखो क्या है, उनकी और भी प्रॉपर्टी है, और हम तो आपके पास काम लाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमें जानो, आपको आगे भी मुझसे ही सहयोग मिल जाएगा बहुत, और किसी में देख लेना, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे वकील साहब के यहाँ जाके बैठते हैं, अनुराग कौरव जी हैं, अनिरुद्ध कौरव जी, वही इनकी प्रॉपर्टी के काम संभालते हैं। तो वकील साहब के यहाँ मैं पूरा काम संभालता हूँ, मेरे पास तो बहुत काम आता है। आप जितने मतलब हम तो डायरेक्ट आपसे मिल लिया करेंगे, आप जानो आपका काम जाना। हम अपने बात कोई कर पाएंगे, दूसरे थोड़ी कर पाएंगे। तो आपकी वार्ड के तमाम आते हैं, वो तो इसी क्षेत्र में तो सब पूरा काम करते ही हैं। 30 करवा दूँगा मैं, ठीक है भाई साहब, हो जाएगा। आप बात करो, आपको पता वो जानकारी कैसे करवा आपको भी, चलो तो इसके आसपास का रास्ता निकाल दो फिर आप पकड़ोगे भैया यादव जी, क्या हो गया, मैं मुँह छिपाता फिर सही बात जी कराएं, दनालन मतलब 30 दिन के अंदर करा के दे 35 ठीक है, मंगा दो। हाँ। तो मैं अब कल क्या दिन और निकल जान दो फिर, या तो आज शाम को दे जाऊँ मैं आपको, तो कल का दिन थोड़ा मैं भी व्यस्त रहूँगा। सुन तो लो, कल मैं भी व्यस्त रहूँगा, अभी भी टाइम नहीं मिलेगा। ये विज्ञप्ति भेजने को 3 दिन होगा इस फाइल को। सही है, 24 जैसे फाइल तैयार होती है, विज्ञप्ति तत्काल निकालना चाहिए उसमें। सही बात है, ये चक्कर। चलो ठीक है, जल्दी हो जाती है, कुछ पैसे मंगा दो, आज शाम को मंगा लेता हूँ मैं। अभी हाल 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपको फ़ोन लगा करके, या तो मैं भैया को, या आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ, अरे आ जाओ हमारे पास, मैं आपको ही आके दे रहा हूँ, है ना। फिर मंगा पूरी मंगा लो, जल्दी फटाफट करा के दे पूरे करवा दूँ न, तुम्हें ढूंढना, हमें ढूंढना, फोन करेंगे भाई साहब कागज ले जाओ अपना, देना है ही तो काम खत्म करेंगे। तो इसमें मतलब अपने ऐसे वो ये पूछ रहे थे मुझसे कि रसीद तो केवल वो विज्ञप्ति की रहेगी और टैक्स का रहेगा। रसीद तो करें, टैक्स जो अपना 24-25 टैक्स उसमें जमा है, 24-25 का जो टैक्स आएगा वो आपको जमा करना पड़ेगा, नए नाम वो अलग रहेगा उसमें। वो तो उससे कोई मतलब ही कितना होगा करीब वो टैक्स, आइडिया कुछ जी हम बता रहे हैं। तो मैं उनको पूरा इकट्ठे ही बताऊंगा ना फिर कि भाई टैक्स ये, और तो मैं दिखा दो करो, जितने बताने बता दियो, हमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल लिख लो पर्ची भाई साहब, टैक्स कितने उतने पर्ची इतनी मिलता है, तो हमें दिक्कत नहीं मिलेगी। अरे ना हम बताएंगे ना, इधर लगी है कहीं रसीद। 6,000 रुपये के आसपास, 6,000 रुपये टैक्स तो आएगी, ठीक है। तो मैं उनको 35 जो बता रहे बता दो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो 31 करीब 41 करीब होगा। एक तारीख बता, 45 बता, 46 बता, हमें कोई लेना देना। माने कि आप पे 41 भाई साहब पे
मैं आपको 35 दे जाऊंगा पहले, बाकी फिर देखेंगे। हाँ? जैसा तो मेरी बात तो तुम्हें जो बताना मैं तो हम यहाँ कर दूंगा, फोन अगर पूछे कोई कंफर्म करेगा भले तो 50 बता दो, अगर वो पूछे कितने हम कह दें 50 का खर्चा। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल भाई साहब से पूछो, आप ही की करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो पैसा तो मैं हाँ, ठीक है। मौका जा रहा हूँ, होता नहीं है बस काम, लेकिन वो आप लोग है। आप बेफिक्र रहो, मुझसे बहुत काम मिलता रहेगा। आओ भाई चाय पियो, है ना। चाय पियो। चलो। आओ। मैं इकट्ठी पूरी दे जाऊंगा आपको भैया शाम को आकर के।